नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चनों के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 15 विषम संख्याएं यानी कि 1 से 30 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ये चीज़ हमें बतानी है। संख्याओं का योग पूछा है। जैसे कि अगर हम बात करें, पहले अगर संख्याओं को निकालेंगे फिर उनका आंसर निकालेंगे तो हमें काफ़ी लेंथी पड़ेगा। जैसे कि बात करें, सबसे पहले प्रथम पूछी है तो सबसे पहली संख्या कौन सी हो गई, 1। इसके बाद में हम योग करेंगे किसका, 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर हम करेंगे योग 9 का, फिर 11, 13। कितनी संख्याएं होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से हम संख्याओं को योग करेंगे 13 14 और ये हो गई कितनी, 15। ठीक है। अब इन संख्याओं का योग किस प्रकार से कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने 1 को उठाया और यहाँ से 29 को उठाया। कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों, 30। फिर से मैंने यहाँ पे 3 को उठाया और यहाँ पे 27 को उठाया। कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों, 30। ठीक है। इसके बाद में मैंने 5 को उठाया, इसके बाद में 25 को उठाया, तो ये भी हो गया 30। फिर यहाँ से हमने 7 को लिया और यहाँ से 23 को लिया, ये भी कितना हो गया, 30। यहाँ से हमने 9 को लिया और यहाँ से 21 को लिया, ये भी कितना हो गया, 30। ठीक है। 11 और 19 कितना प्यारे विद्यार्थियों, 30। 13 और 17 कितना प्यारे विद्यार्थियों, 30। और अंत में कितना बच गया, 15। ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 या 21 यानी कि 210 प्लस 15 कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों, ये आ गया 225। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। अब हमारे पास देखिए, ये तरीका था जिस प्रकार से हम संख्याओं का योग करके करते हैं। अगर हमारे पास सूत्र पता होता तो सूत्र हमारे पास होता है n की स्क्वायर। n की स्क्वायर का मतलब है कि कितनी संख्याएं ऐसी है जिनका मान होगा। जैसे कि 15 के हम कर देंगे स्क्वायर, यानी कि 15 × 15 कितना हो गया, 15 × 15 25, 1 5 और 2 7। ठीक है, और ये हो गया 15। फिर से जब योग करेंगे तो ये हो गया 225। तो इस प्रकार से भी हम इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, किसी आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हमें दे रखी है उसको हमेशा ही लिख दीजिए। सबसे पहले हमें क्या दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें दे रखी है हमें पास लंबाई, तो हमने इसमें लिख दी लंबाई। कितनी दे रखी है भैया, 18 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे इसकी चौड़ाई की, तो चौड़ाई भी हमें दे रखी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों, ये दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर की। अब आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे कि आयत का क्षेत्रफल हमें पता है प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 18 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और दोनों सेंटीमीटर क्या हो गए, स्क्वायर हो गए। अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों कितना बन जाएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चीज़ को याद रखिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। सेंटीमीटर स्क्वायर हमेशा याद रखिएगा आप, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको सेंटीमीटर स्क्वायर का ध्यान रखना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों। 600 रुपये हमें रकम दी गई है, यानी कि यहाँ से अगर आंसर की बात करें तो सबसे पहले देखिए मूलधन कितना दे रखा है हमें पास। सबसे पहले मूलधन दे रखा है हमारे पास कितना प्यारे विद्यार्थियों, 300 रुपये। इसके बाद में ये 3 वर्षों के लिए, यानी कि इसमें समय हमें दे रखा है कितना, 3 वर्ष। ठीक है। अब बात करेंगे आगे क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से, हमें दर भी पता है कितनी दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों, 10%, वो भी है हमें वार्षिक। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि वार्षिक है, माही है, साप्ताहिक किस प्रकार से हमें दे रखी है। तो बैंक में जमा किए जाएँ तो हमें कितना ब्याज मिलेगा, इसमें केवल ब्याज पूछा है। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि उसने जो मूल राशि पूछी है, ब्याज पूछा है, कौन सी चीज़ पूछ रहा है। तो हमारे पास क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन कितना दे रखा है, 300, समय 3 वर्ष का, और दर जो कि 10 की लग रही है बटे में 100। अब 20 से 20 काट दूंगा मैं यहाँ से, और यहाँ पर 600 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 180 रुपये। तो यहाँ से 180 रुपये हमारे पास क्या चीज़ आ चुकी है प्यारे विद्यार्थियों, ये आ चुका है हमारे पास ब्याज। और ये चीज़ हमें पूछी गई थी कि कितना ब्याज है। ठीक है, केवल ब्याज पूछा था। अगर ये पूछता कि
3 वर्ष बाद वह कितनी रकम प्राप्त करेगा, यानी कि बैंक के द्वारा जो मिलेगी रकम उसको कितनी रकम प्राप्त करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों हम क्या करते थे 600 प्लस 180 कर देते और वहाँ से हमारे पास 780 आंसर आ जाता। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि उसकी अंतिम लाइन में उसने क्या पूछा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक स्कूटर सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटों में कितनी दूरी तय करेगा। ये चीज़ हमें बतानी है, यानी कि अगर वो 45 किलोमीटर, एक चीज़ आप देखिए इसका आंसर हमें 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। पहला है फॉर्मूला से, और फॉर्मूला से ना निकालना चाहें तो हम इससे निकाल सकते हैं कि भाई पहले घंटे में वो 45 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर वो 45 और चला है, फिर वो 45 और चला है, फिर वो 45 और चला है। तो ये आगे हमारे पास टोटल दूरी कितनी 180 किलोमीटर। ठीक है, एक बार इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब दूसरा जो तरीका है वो काफ़ी आसान सा तरीका है। अगर आपको उत्तर मैच करना है, बस केवल आपको उत्तर में ध्यान देना है। उत्तर में आपको दिखाई दे रहा है कि किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर 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 आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो सूत्र होता है वो हमारे पास क्या होता है कि दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। ठीक है, अब ये तो अगर आपको याद ना रहे तो मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आपको मान लीजिए ये सूत्र याद नहीं रहा तो किस प्रकार से करेंगे। तो ध्यान से देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास आ रहा है किलोमीटर, और यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे है घंटे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा था हमारे पास, किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ से घंटा। अगर इसको हम हल करते हैं तो ही हमारे पास किलोमीटर आता है। तो इसका मतलब है कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। चाल हमारे पास कितनी दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की, और यहाँ पे समय लगा रहा है 4 घंटे का, घंटे से घंटा कैंसिल हो गया, और यहाँ से जब इसको गुणा किया तो 180 किलोमीटर हमारे पास प्राप्त हो गया, और ये हमारे पास आंसर हो गया, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन को 15 मजदूर किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो हमें बतानी है कि 24 मजदूर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिए कि सबसे पहले हमारे पास जब 15 मजदूर थे उनको 8 दिन लग रहे थे, तो अब हमारे पास हो गए हैं 24 मजदूर। इसका मतलब है कि उनको दिन क्या लगेंगे, कम दिन लगेंगे। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। इसके लिए हम साधारण सा सूत्र जो है वो उसका उपयोग करेंगे, MDH/W बराबर किसके होता है, M2D2H2/W2। जब जो चीज़ें हमें दे रखी हैं उन चीज़ों को हम रख देंगे, बाकी इसके बराबर हो जाएंगे। यानी कि सबसे पहले देखिए मजदूर है 15, यानी कि आदमियों की संख्या कितनी है 15 है, दिन उनको 8 लग रहे हैं, काम उस वही का वही कर रहे हैं, और दिन में घंटे हमारे पास समान है, यानी कि H भी समान है और W भी समान है। अब यहाँ देखिए व्यक्ति हो गए हमारे पास 24, दिन D2 लग रहे हैं, घंटे वही है और कार्य भी सेम है। तो यहाँ से हम जब हल करेंगे तो D2 बराबर क्या आ गया हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों, 15 × 8 बटे में मेरे पास आ गया 24। ठीक है, बटे में हमारे पास कितना आ गया 24। क्या हुआ इसको, ठीक है। अब जब हम इसको हल करेंगे तो इसको काटेंगे 3 पे कट गया, इसको काटेंगे तो 5 पे कट गया, यानी कि 5 डेज हमारे पास आ गए हैं। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 5 डेज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, एक आदमी ने 550 रुपये की एक साइकिल खरीदी, वह साइकिल कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 10% का लाभ हो। अब इस सवाल को करने के लिए हम इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं। अगर मैं पहले तरीके की बात करूं तो वो काफ़ी आसान सा तरीका है। हमें क्या चीज़ दे रखी है, सबसे पहले केस नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। तो हमें क्या चीज़ दे रखी है, उसने दे रखा है क्रय मूल्य। ठीक है, खरीदी का मतलब हो गया क्रय मूल्य, उसके लिए तो ये क्रय मूल्य है कि 550 रुपये में उसने खरीदी है। दूसरी चीज़ ये देखिए कि वो लाभ कमाना चाहता है, दूसरी चीज़ में क्या करना चाहता है, लाभ किसके ऊपर, 550 रुपये के ऊपर उसको क्या हो 10% का लाभ हो, यानी कि 550 पर उसका 10% का लाभ हो, यानी कि 550 का 10% हम निकालेंगे तो 550 × 10/100। तो यहाँ से कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आ गया 55 रुपये। ठीक है, 55 रुपये आ गया। अब हमें तब विक्रय मूल्य चाहिए, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारे पास क्रय मूल्य जो कि है 550 रुपये प्लस उसमें जो लाभ कमाया है ये 55 रुपये का लाभ, यानी कि टोटल हो जाएगा 605 रुपये। अगर वो 605 रुपये के अंदर उस वस्तु को बेचता है, यानी कि साइकिल को बेचता है, तो उसे क्या होता है, उसे 10% का लाभ होता है। ठीक है, अब आप देखिए ये तो हो गया पहला तरीका। अगर हमें दूसरा तरीका और निकालना हो
दूसरा तरीका कौन सा है, सूत्र का। अब मैं यहाँ पे सूत्र को लिख लेता हूँ आपके सामने, और सूत्र को जैसे ही आप रखोगे तो हल करते ही आंसर आ जाएगा। सूत्र क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों कि विक्रय मूल्य जो होता है, विक्रय मूल्य जो होता है वो बराबर होता है किसके, क्रय मूल्य के। ठीक है, क्रय मूल्य इतना ही नहीं हुआ, इनटू में करेंगे हम 100, प्लस में रखेंगे हम यहाँ पे लाभ प्रतिशत को, और बटे में हम कर देंगे किससे, 100 से। ठीक है, अब हमारे पास रकम हमें पता है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। जैसे कि क्रय मूल्य हमें पता था कितना था, 550 रुपये था, हमें लाभ कितना हुआ 10% का, तो ये आ गया 10 बटे में कितना हो गया 100। अब यहाँ से देखिए 550 रुपये है, इंटू में हो गया 110 बटे में है 100। ठीक है, अब देखिए 55 इंटू हो गया कितना 11, जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 605 रुपये। तो ये हमारे पास क्या आ गया प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास इसका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी होंगी जो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हो। तो सबसे पहले हमारे पास संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्याओं की हम बात कर रहे हैं, वो भी प्रथम 5 पूछी है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्याएं हैं 2, फिर है हमारे पास 3, फिर कौन सी है 5, फिर है 7, फिर है 11। यानी कि अभाज्य संख्याएं हमने कहा था कि ऐसी संख्याएं जिनमें 2 यानी कि एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग न जाए। तो यहाँ पे देखिए शुरुआत होती है 2 से। अब देखिए इनका औसत ज्ञात करना है, तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बटे में क्या करेंगे, प्रत्येक कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से भाग दे देंगे। इन सभी का टोटल हो गया 28 बटे में आ गया 5। जब हमने इसको हल किया तो ये आ गया कितना 5.6। ठीक है, और ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर पहले विद्यार्थी क्या करते हैं, यानी कि अगर 2 को भूल जाते, एक बार 2 को भूल गए तो यहाँ पे अगली संख्या आप लेते 13 और 13 का योग करते और उसमें भाग देते तो आपका आंसर आता अलग, तो वहाँ पर हो जाती आपसे गलती। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी सरल सा क्वेश्चन है। हमें 2 की पावर 5 का मान बताना है कि 2 की पावर 5 बराबर होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, यानी कि 2 कितनी बार है, 5 बार है। अब ध्यान से देखिए आप, अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं, इनको किया मैंने 4 आया, इनको किया मैंने 4 आया, 4 × 4 × 2, 4 × 4 हमारे पास पता है हमको होता है 16, और ये कितना हो गया 32, और ये इसका आंसर आ गया। हो गया ना बिल्कुल सरल। अगर आप इसको टुकड़ों में तोड़ के आराम से करोगे बिल्कुल आराम से होंगे। छोटे छोटे सवाल हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, 5 कलमों का मूल्य 22 रुपये 50 पैसे है, तो 4 कलमों का मूल्य क्या होगा। इसने एक नहीं पूछा है, डायरेक्ट इसने यही पूछ लिया है। तो सबसे पहले देखिए 5 कलमों का मूल्य कितना हमें दे रखा है, तो वो हम निकाल सकते हैं। कितना है भैया, 22 रुपये 50 पैसे हैं। अगर हम बात करें एक कलम का मूल्य, तो वो हमारे पास हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 22 रुपये 50 पैसे बटे में 5। ठीक है, अब हमें अगर निकालना है 4 कलमों का मूल्य, तो वो क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा 22 रुपये 50 पैसे बटे में 5 इंटू में 4। इसको हम हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2250 बटे में 5 इंटू 100 इंटू में 4। ठीक है, इसको जब हम गुणा करके हल करेंगे तो इसको काटेंगे, कितने पे कटेगा 4, फिर बचेगा 2 5 0। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो कितना गया 4 5 0 इंटू 4 बटे में कितना है 100 है। इसको हम हल कर लेते हैं। इसको हल किया, इसको 4 से गुणा करेंगे हम, तो ये आ गया कितना 1800 बटे में कितना हो गया 100। तो यहाँ से इसको हल किया तो कितना आ गया 18 रुपये। ये इसका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस संख्या को हमें हल करना है। तो सबसे पहले देखिए हम इस संख्या को लिख सकते हैं 304 इंटू 20, 30.4 इंटू 2 इंटू में हमारे पास है 0.1। सबसे पहले सभी के दशमलव को हटा लिया, तो ये हमारे पास संख्याएँ आ गई है।
304 इंटू 2। अब हमें दशमलव को लगाना है, तो यहाँ से एक बार हटाया था तो हमने 10 लगा दिया ऊपर, यहाँ से 3 हटाए हैं तो 1 2 3 इंटू में 10। अब जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 1 0 से मैं 1 0 काट दिया, 2 से मैंने 2 को काट दिया, इस संख्या से मैंने इस संख्या को काट दिया, 1 0 से मैंने 1 0 को काट दिया। अब टोटल कितना बच गया है, 1 बटे में कितना बचा है 100। इसको हम हल करेंगे 0.01। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। बिल्कुल आराम से किया है, कोई जल्दबाजी नहीं की है, जिससे कि हमारे पास एक आंसर निकल आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये थी दशमलव के अंदर, ये था लघुत्तम के अंदर, जैसे कि 64 बटे में लिखूँगा 320। इसको मैं अगर हल करना चाहूँ तो किस प्रकार से हल कर सकता हूँ। सबसे पहले 32 इंटू 2 64 होता है, ठीक है। 32 का दोगुना कितना होता है 64, तो मैं इसको काट दूंगा तो ये घटेगा 10 पे, ये घटेगा 2 पे, यानी कि यहाँ से आ गया 2 बटे 10। इसको मैंने हल किया 1 बटे 5। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से न करना चाहो तो 64 के आप टुकड़े करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार 2 आ गया, ठीक है। ये तो हो गए 32 के। अगर मैं यहाँ से 320 के करूँगा तो मैं लिखूँगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। ये हमारे पास हो गए 320 के टुकड़े। अब आप देखोगे यहाँ से 2 है, यहाँ पे ये कट गया तो 1 बटे 5 बचेगा। तो इस प्रकार से भी हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगले में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमें 16 और 24 देर का इनका लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम निकालना है। तो पहली जो विधि है हमारे पास वो है गुणनखंड विधि। पहली विधि जो है हमारे पास कौन सी है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो सबसे पहले हमने 16 के अभाज्य गुणनखंड किए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 की अधिकतम घात 4, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे कितने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुए 3 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1। तो यहाँ से हम एक नियम को जानते हैं कि जो अधिकतम घात हमें मिल रही है तो इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 3 की घात 0, यानी कि 3 की घात 0 का मतलब हो गया 1। एलसीएम हम जानते हैं कि अगर हमें एलसीएम निकालना है किसका, 16 और 24 का, तो अधिकतम घातों को लेते हैं। जैसे कि 2 की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 4 है, 3 की अधिकतम घात कितनी है 1 है। तो ये हमारे पास एलसीएम हो गया। जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आ जाएगा हमारे पास 48, क्योंकि 2 की घात 4 होगी कितनी 16, 16 को हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 48। दूसरा जो है वो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, इसको भी हम देख लेते हैं। दूसरी जो विधि है हमारे पास कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों, गुणनखंड विधि। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले है हमारे पास 16 है 24 है, पहले किया हमने 2 तो यहाँ कितना बचा 8, फिर यहाँ से आ गया 12, फिर हमने किया यहाँ से 2 ये बचा 4, फिर ये बचा 6, फिर हमने किया 2 ये बचा 2 ये बचा 3, फिर से हमने इसमें किया 2 यहाँ पे 1 आ गया ये 3 आ गया, फिर से हमने किया 3 यहाँ से 1 आ गया यहाँ से 1 आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एलसीएम जो है वो 16 और 24 का क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि टोटल कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों 48। और ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास 2 विधियाँ थी, अलग अलग विधियों से हमने इसको हल कर लिया है। अगले सवाल के अंदर हमें 5 का स्थानीय मान बताना है। हमारे पास एक संख्या है 34,518। अगर मैं इसको टुकड़ों में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 30,000, प्लस में मैं कर सकता हूं 4,000, प्लस में मैं लिख सकता हूं 500, प्लस के अंदर मैं लिख सकता हूं 10 और प्लस में लिख सकता हूं 8। तो ये जो टुकड़े हैं वो इस संख्या में अपने पद के योगदान को बता रहे हैं कि भाई इसमें से इस संख्या ने कितना योगदान दिया, इस संख्या ने कितना योगदान दिया और इस संख्या ने कितना योगदान दिया। इसी योगदान को हम प्यारे विद्यार्थियों प्रत्येक का स्थानीय मान कहते हैं। तो ये जो प्रत्येक संख्या है वो अपने एक स्थान पे अनिश्चित मान को बता रही है, तो ये हमारे पास हो गया स्थानीय मान। तो यहाँ से अगर हम 5 की स्थानीय मान की बात करें तो 500 आंसर हमारे पास हो जाएगा।
तो ये हमारे पास स्थानीय मान है। दूसरा तरीका होता है कौन सा, कि जो स्थान पे है, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, जैसे कि ये सैकड़ा पे था तो हम इसको 100 से गुणा कर देते, यानी कि 5 को 100 से गुणा कर दिया, 500 आ गया। ठीक है, अलग स्थान पे होता है तो वहाँ से हम इसके मान को निकाल सकते थे। विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का उस संख्या में योगदान ही हमारे पास स्थानीय मान कहलाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो कहता है कि इस संख्या को आपको क्या लिखना है, शब्दों में लिखना है। इस संख्या को हमें क्या लिखना है, शब्दों में लिखना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये कितने तक प्यार, करोड़ तक। तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिखा 4 करोड़। ठीक है, यानी कि 4 करोड़ देख दिया। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख तक गया है। तो इस पूरे को काउंट करेंगे, ये कितना हो गया, 35। और लाख किया है हमने तो 35 लाख हो गया। इसके बाद में ये संख्या बची है तो ये ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक गई है तो इसको हम लिखेंगे कितना, 21,000। 21,000 है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसको क्या लिखा है हमने, 21,000। अब आगे हम लिखेंगे 503, 503। तो ये हमारे पास आंसर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने काफ़ी प्यारे प्यारे क्वेश्चनों को हल किया। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार संभावना है कि देखने को हमें क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिले। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम काफ़ी सारे और क्वेश्चनों को हल करेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उनका आपको जल्द ही आंसर्स मिलेंगे। तो मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगली वीडियो के अंदर।